नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको ये एहसास हो कि हाँ, सच में एक पैसा बनाया जा सकता है मार्केट में। तो किस तरह से आप यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ से एक तो निफ्टी 50 का चार्ट लगाया, मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया। 15 मिनट का इसलिए लगाया क्योंकि 15 मिनट में तो कोई आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कोई यहाँ पर बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ये चार्ट इसलिए लगाया क्या कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को समझने से पहले आपको थोड़े से कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कि देखिए, यहाँ पर मार्केट का एक नेचर होता है। मार्केट का नेचर क्या होता है? मार्केट में आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, आप चाहे डेली में चले जाओ, चाहे आप वीकली में चले जाओ, चाहे आप मंथली में चले जाओ, तो यहाँ से आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, वहाँ से जो मार्केट का एक नेचर होता है, और वो नेचर किस तरह से होता है कि जब भी कोई हाई ब्रेक, जैसे मार्केट ये ऊपर गया, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, और जब भी यहाँ से कोई हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड में आएगा, या अब ये नीचे यहाँ तक भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, और यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। तो मार्केट का एक नेचर होता है। मार्केट को देखो, मार्केट अगर गिरना है तो इस तरह से मार्केट ऐसे गिरता है, आपको भी पता है, और मार्केट को बढ़ना है तो मार्केट इस तरह से ही बढ़ता है। तो आपको जब यही चीज़ें अगर आपको पता चल जाए कि जब आप जैसे कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग में आप ट्रेडिंग करते हो या ऑप्शन सेलिंग में आप ट्रेडिंग करते हो, जो भी आप करते हो, वहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि अब इसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद यहाँ से गिरेगा, तो यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। या फिर हम ये बोलें कि यहाँ से मार्केट वापस से बढ़ेगा तो मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो आप आसानी से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो, यहाँ से आपको थोड़ा सा चार्ट छोटा करूँगा, मैं छोटा किया है मैंने चार्ट को, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस चार्ट को छोटा करने के बाद में आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हम लोग धीरे धीरे पूरे चार्ट को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बीच में कोई चार्ट छोड़ दूंगा और यहाँ से आपको ये सब चीज़ें लगेगी। अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ से देखो, ये वाला हाई ब्रेक किया है इसने, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई था, इस हाई को ब्रेक किया। समझ में आया? इससे पहले आप ये हाई देख सकते हो, यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया था। अगर यही आप 5 मिनट में देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आप बना सकते हो। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ से इसको छोड़ दो, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो, यहाँ से एक हाई ब्रेक किया, यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आपको पकड़ में आया, यहाँ से 19,950 से यह कहाँ से ये आया था, 21,25 से, मतलब 75 पॉइंट यहाँ पर ये गिरा हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ से आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको पकड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप सेलिंग कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो हाई था, ये वाला हाई था, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, पहले ये हाई ब्रेक हुआ था, देखो यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, अब ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, तो यहाँ से देखो कितना बड़ा रिजेक्शन है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आप 21,000 से यहाँ से आप सोचो तो 20,800 के आसपास से भी नीचे चला गया है ये मार्केट, 200 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे चला गया। अब उसके बाद में और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यही चीज़ें अगर आप देखना चाहेंगे तो और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हर जगह ये मोमेंटम नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ था, आपको दिख रहा होगा, छोटा सा रिजेक्शन लिया, लेकिन रिजेक्शन लिया, अब यहाँ से हम अनसक्सेस हो गए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, इसके बाद में यहाँ से ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक फॉलिंग आया हुआ है यहाँ से, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके इसने रिजेक्शन लिया तो सही ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक रिजेक्शन लिया, ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ से एक बड़ा सा रिजेक्शन इसने लिया है, आपको समझ में ही आ रहा होगा। और उसके बाद में और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करो अगर ये आपको समझ में आ रही है। लेकिन अब मैंने आपको यही बोला है कि ये हर जगह पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। यहाँ से देखो एक हाई ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे आ चुका है, दिख रहा होगा आपको। अब यही चीज़ें अगर आप हर जगह देखोगे, 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा
कि ये वाला हाई है, यहाँ से ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गया। तो ये हर जगह मतलब कहने का मतलब क्या है, 10 में से आपको अगर यहाँ पर मैं बता दूँ तो 10 में से 7 जगह आपको ये चीज़ें मिलेगी। खाली नहीं मिलेगी तो 3 जगह आप भाई ऐसे ले लो, उसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अब यहाँ पर और भी हम देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक नीचे की साइड में रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और भी अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख ही रहा है। और भी अगर हम देखें, अब ये कंडीशन से थोड़ी बहुत हो सकती है भाई, कोई ना कोई कंडीशन से रहती है कि यहाँ से दिख रहा होगा एक हाई ब्रेक हुआ, मार्केट देखो कितना नीचे आया हुआ है, यहाँ तक आ चुका है। सोचिए 22,000 से लगा के सीधे यहाँ पर 21,400 के आसपास आ चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ चुका है। अब मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं हर बार हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से भी तो हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट क्यों नीचे नहीं आया, कि भाई ये कैंडल यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ तक ही आया और इसके पीछे का लॉजिक कुछ न कुछ हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला ना। अब और क्या चाहिए आपको। अब यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अब यहाँ से आप बोलोगे यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट यहाँ तक नीचे आया। अब मार्केट कंडीशन भी थोड़ी सी डिपेंड करती है कि मार्केट खुल कैसे रहा। देखो मार्केट ऊपर खुलेगा तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर बराबर पे कहीं पे खुल रहा है, थोड़ा सा हाई ब्रेक करा तो फिर मार्केट नीचे आता ही है। यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया। ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ फ्री में, और फ्री में अगर आप देखना चाह रहे हैं उसके बाद भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिए थोड़ा सा, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग यहाँ पर ये सब चीज़ें सीख रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा डाउनफॉल हुआ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हाई ब्रेक हुआ, नीचे की साइड में एक डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये सब चीज़ें ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, मार्केट में नीचे आया, यहाँ से एक हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। अब यही पैटर्न आप चाहे बैंक की निफ्टी में देख लो या निफ्टी में देख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं पर भी जाकर देख लोगे तो सब जगह यही चीज़ें मिलती ही रहेगी। क्यों मिलती रहेगी, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में यहाँ पर देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, बहुत तेज़ी से गिरा। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। इसका कारण क्या होता है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, निफ्टी ऑप्शन में क्या होता है, पैसा चाहिए होता है। अब यहाँ पर स्टॉक थोड़ी ना जिसमें इन्वेस्टमेंट करके मान लो मैंने 10 करोड़ लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब यहाँ से वो बढ़ेगा ही सब बढ़ेगा, ऐसे बैठे रहते हैं। ऐसा तो यहाँ पर कोई पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें तो या तो वीकली या डे इंट्राडे में या फिर मंथली, इसमें तो अपन को निपटाना ही है। अगर नहीं निपटाया तो ये अपने को निपटा देगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ये ऐसे बनते हैं जब भी कोई हाई ब्रेक होता है, जब भी कोई लो ब्रेक होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक हाई ब्रेक हो गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हाई ब्रेक हो गया। अब यहाँ से मार्केट के पास में कि यही चांस है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में रिजेक्शन ले ले, लेकिन अगर वो लेगा कि नहीं लेगा ये तो देखो, ये तो प्राइस एक्शन नहीं बताएगा। प्राइस एक्शन क्या बताएगा, कभी यहाँ से हमको ये भरोसा है कि यहाँ से कोई हाई ब्रेक हो गया है भाई, यहाँ से कोई हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट को क्या करना चाहिए, थोड़ा नीचे जाना चाहिए ये सपोर्ट तक, और फिर यहाँ से मार्केट को ऊपर आना चाहिए। यही हम मान के चल रहे हैं ना, यही पॉसिबिलिटी होती है। अब भाई ये मार्केट में होगा कि नहीं होगा ये तो किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए आप ये बात सोचकर मत रहिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोच लें कि मैंने बोल दिया कि यहाँ से हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको बाइंग करना है, यहाँ से लो ब्रेक होगा तो आपको ये करना है वो करना है। ये चीज़ें मत समझो। यहाँ से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहाँ से ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। लेकिन यहाँ पर देखो सब चीज़ें आपको अपने खुद के रिसर्च पर करनी है, अपने एडवाइजर से सलाह लेकर करनी है, या फिर आपको जो रिस्क लेना है तो वो अपनी रिस्क पर ही लेना है। यहाँ पर मेरा कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चार्ट का नेचर है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शेयर मार्केट का चार्ट भी मैंने नहीं बनाया। यहाँ पर आप देखो, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो लो था यहाँ से लो ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट रिटर्न हो चुका है। यहाँ से ये लो था, मार्केट यहाँ से लो ब्रेक किया, यहाँ से रिटर्न हो चुका है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट ने लो ब्रेक किया, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये जो मार्केट का नेचर है उस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को समझ जाओगे तो आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक अच्छा सा लो ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा और भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें मिल ही जाएगी जहाँ पर एक लो ब्रेक हुआ है और मार्केट यहाँ से रिटर्न हो चुका है। अभी ऐसा क्यों होता है,
ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का कारण आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये देखो यहाँ से एक लो ब्रेक हुआ था, उसके बाद मार्केट यहाँ से देखो एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड दे देता है। क्यों दे देता है, उसके पीछे का कारण क्या है। देखो यहाँ से एक लो ब्रेक हुआ तो छोटा सा मोमेंटम दिया, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है। देखो सारा का सारा कारण है लिक्विडिटी और पैसा। लिक्विडिटी हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एसएल पड़े होते हैं उनको ग्रैब करने के लिए मार्केट जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एसएल हंटिंग, या फिर हम उसको बोलते हैं कि जब मैं तो यही बोलता हूँ कि ऊपर पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मार्केट ऊपर गया, अब इन सब का पैसा खा के मार्केट नीचे आ जाएगा और नीचे वाले का पैसा खा लेगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। यही होता है मार्केट में। तो यहाँ से वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।